हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही भावुक कर देने वाली है, तो अंत तक जुड़े रहें हमारे साथ। घड़ी की टिक टिक हमारे जीवन की गति तय नहीं करती, बल्कि हमारी सोच यह तय करती है कि हम उस समय को कैसे जीते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर उन छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। यह कहानी है राहुल की, एक ऐसा नौजवान जो कॉरपोरेटर दुनिया की अंधी दौड़ में इतना उलझ चुका था कि उसके पास अपनों के लिए तो दूर खुद अपने लिए भी सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। राहुल के लिए समय ही पैसा था और हर बीतता सेकंड किसी जंग की तरह। एक ठंडी शाम को राहुल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। उसका कोट थोड़ा अस्त व्यस्त था, आंखों के नीचे थकान के काले घेरे थे और हाथ में लैपटॉप वाला बैग था। उसे एक बेहद ज़रूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना था और उसके लिए आखिरी ट्रेन पकड़नी थी। अचानक लाउडस्पीकर पर एक आवाज़ गूंजी, यात्रियों की जानकारी के लिए बता दें कि एक्सप्रेस ट्रेन अपनी निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से आ रही है। यह सुनते ही राहुल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह खींचते हुए जोर से बुदबुदाया, हद है, इस देश में कुछ भी समय पर नहीं होता। सिर्फ 5 मिनट, लेकिन ये 5 मिनट मेरा पूरा शेड्यूल बिगाड़ देंगे। इन लोगों को 5 मिनट की कीमत क्या पता। राहुल स्टेशन के कोने में जाकर लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। तभी उसकी नज़र पास ही स्थित एक छोटी सी चाय की टपरी पर पड़ी। टपरी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सब काका कहते थे, बड़े शांत स्वभाव से पीतल के बर्तन में चाय उबाल रहे थे। काका के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो राहुल की बेचैनी से ठीक उलट था। राहुल ने अपना मूड ठीक करने के लिए चाय मांगने का फैसला किया। काका, एक कड़क चाय देना, जल्दी, राहुल ने बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। काका ने मुस्कुराते हुए मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय डाली और राहुल की तरफ बढ़ा दी। राहुल ने पहला घूंट लिया और राहत की सांस ली। काका ने बड़े प्यार से राहुल से पूछा, बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? राहुल ने गुस्से में कहा, परेशान ना हूँ तो क्या करूँ काका, ट्रेन 5 मिनट लेट है, मेरे 5 मिनट खराब हो गए। लोग समझते क्यों नहीं हैं कि समय कितना कीमती होता है। काका हल्की सी मुस्कान के साथ अपना काम करते रहे। फिर उन्होंने अपनी पुरानी बास्केट की जेब से एक पीतल की जेब घड़ी निकाली, उसे राहुल की हथेली पर रख दिया। राहुल ने उस घड़ी को देखा। उसका शीशा टूटा हुआ था और उसकी सुइयां 8:05 पर हमेशा के लिए थमी हुई थी। राहुल ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है काका? यह तो बंद पड़ी है। काका ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों की कोरों को पोंछते हुए बोले, बेटा, यह घड़ी मुझे सिखाती है कि 5 मिनट की असली कीमत क्या होती है। तुमने कहा ना कि 5 मिनट बहुत कीमती होते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारी और मेरी 5 मिनट की परिभाषा में ज़मीन आसमान का फर्क है। राहुल अब थोड़ा गंभीर सा हो गया था। उसने पूछा, क्या मतलब काका? काका ने बताना शुरू किया, आज से 10 साल पहले की बात है। मैं इसी स्टेशन पर चाय बेचता था। मेरी एक छोटी सी बेटी थी, मुस्कान। उसे दिल की गंभीर बीमारी थी। उस दिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अस्पताल में 8 बजे तक पैसे जमा कराने होंगे ताकि उसकी सर्जरी हो सके। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे जुटा रहा था। मैं 7:55 पर अस्पताल के गेट पर पहुंच गया था। काका की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई, लेकिन वे बोलते रहे,
अस्पताल के गेट पर एक बड़े अफसर की कार खड़ी थी। भीड़ में मेरी पुरानी साइकिल उस कार से हल्की सी छू गई। गाड़ी पर खरोंच तक नहीं आई थी, लेकिन वह अफसर गुस्से से लाल पीले हो गए थे। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया था और मुझे डांटने लगे थे। मैंने हाथ जोड़े थे, पैरों में गिड़गिड़ाया था कि साहब मुझे अंदर जाने दो। मेरी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, लेकिन उस आदमी को अपना अहंकार ज़्यादा प्यारा था। लेकिन उसने मुझे 5 मिनट तक रोके रखा, पुलिस को बुलाने की धमकी दी और मेरा समय बर्बाद कर दिया। राहुल का दिल धक से रह गया। वह चुपचाप काका को देखने लगा। काका ने आगे कहा, जब मैं रोते बिलखते 8:55 पर डॉक्टर के कमरे में पहुंचा तो डॉक्टर ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, काश आप 5 मिनट पहले आ जाते, हम आपकी बेटी को बचा लेते। उस दिन यह घड़ी 8:05 पर रुक गई और उसी पल मेरी दुनिया भी खत्म हो गई। स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी, लेकिन राहुल का ध्यान अब ट्रेन पर बिल्कुल नहीं था। काका ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और बेहद मीठे स्वर में कहा, बेटा, उस दिन मुझे समझ आया कि 5 मिनट में कोई अपनी पूरी दुनिया खो देता है और कोई 5 मिनट में किसी की दुनिया बचा सकता है। 5 मिनट में तुम किसी को मुस्कुराने की बजाय दे सकते हो या किसी का दिल तोड़ सकते हो। समय की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुम कितनी तेज़ी से भाग रहे हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस रास्ते में तुमने इंसानों के साथ कैसा बर्ताव किया। काका ने आगे कहा, आज तुम इस बात से चिढ़ रहे थे कि तुम्हारी ट्रेन 5 मिनट लेट है। जरा सोचो, हो सकता है ये 5 मिनट तुम्हें यह सिखाने के लिए मिले हों कि थोड़ा रुकना भी ज़िंदगी का हिस्सा है। हो सकता है ये 5 मिनट तुम्हें किसी की बात सुनने का मौका दे रहे हैं। जो पल हाथ से निकल गया उस पर गुस्सा मत करो, जो सामने है उसे जी लो। राहुल के हाथों में रखा कुल्हड़ अब भी गर्म था, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसने अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी को देखा, जिसकी सुइयां तेजी से भाग रही थीं, लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ था कि असली समय घड़ी की सुइयों से नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों और रिश्तों की कद्र में है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। राहुल ने झुककर काका के पैर छुए। काका ने हंसकर उसे आशीर्वाद दिया। राहुल ने जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। काका अभी भी उसी तरह मुस्कुराते हुए दूसरे यात्रियों को चाय दे रहे थे। ट्रेन चल पड़ी। राहुल ने अपना लैपटॉप बैग एक तरफ रख दिया, फ़ोन जेब में डाला और खिड़की के बाहर गुजरते नज़ारों को देखने लगा। उसने एक गहरी सांस ली। इतने सालों की भागदौड़ के बाद आज पहली बार वह सचमुच शांत और जीवित महसूस कर रहा था। जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे सबसे पहले ख़त्म करना है। कई बार हम 5 मिनट की देरी पर इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमारे पास जो अभी का पल है वह कितना अनमोल है। अगली बार जब ज़िंदगी आपको 5 मिनट का ब्रेक दे, चाहे ट्रैफिक में हो, किसी लाइन में हो या किसी के इंतज़ार में हो, तो गुस्सा होने के रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास की दुनिया को देखिए। हो सकता है वही 5 मिनट आपकी सोच बदल दें। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय, वॉचिंग द वीडियो।